हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। मैं थोड़ा सा अच्छी नहीं थी, इसलिए इस बार मेरा ब्लॉग बहुत लेट आया आप लोग के लिए। एक्चुअली अभी इस समय पे जो वायरल फैला हुआ है उसी से मैं भी अफेक्टेड हो गई थी। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो इस वायरल होने के बाद जो मैंने फ़ील की, जो आजकल चल रहा है कि ये वाला वायरस थोड़ा एक्टिव है। और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें मेरी ब्लड में अचानक से डाउन हो गई, मुझे वो रियलाइज़ नहीं होने पाया। और उसके बाद मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स लिए और मैं उसे नॉर्मल लेके आई। बीमार होने के बाद मेरा एक ही मोटो था कि मैं पहले अपने आप पे ध्यान दूंगी, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं शेयर किया अभी रिसेंटली उसके बाद से। और उसके बाद मैं अभी डायरेक्ट आपके साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। के साथ स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि प्रोसीजर तो मैं आपको कल मॉर्निंग का दिखाऊंगी, लेकिन मैं इसे आज से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मैं आपको इसके बारे में सब बता दूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे ही इस बार मुझे वायरल से अफेक्टेड हुई, उसके बाद मेरे ब्लड के पैरामीटर्स बहुत सडन ड्रॉप हुए। मेरा हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा ड्रॉप हुआ, मेरा आयरन डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो गई, मेरी कैल्शियम डेफिशिएंसी, बहुत सारे डेफिशिएंसीज हो गई। तो उसके रिकवरी के लिए मैंने बहुत सारे पहले तो एंटीबायोटिक का कोर्स किया, वो कोर्स कंप्लीट हुआ। खांसी इतनी ज़्यादा हो रही थी, खांसी को रिकवर करने के लिए मैंने बहुत सारे आयुर्वेदिक चीज़ें ट्राई करी, घरेलू चीज़ें ट्राई करी। और फाइनली आज मेरी खांसी थोड़ा कम है इतने दिनों बाद। और अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं 90% रिकवर हूँ, 10% स्टिल गोइंग ऑन, रिकवरी चल रही है। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने आयुर्वेदा में कुछ पंचकर्म की चीज़ें ट्राई करी इस बार। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, बट होता क्या है ना, जब तक मजबूरी ना हो तब तक टाइम नहीं निकलता, तो मेरे पास समय हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार मैं बीमार जब हुई तो मैंने अपने आप को ये प्रॉमिस किया कि इट्स हाई टाइम टू थिंक अबाउट योर हेल्थ। सारी चीज़ें साइड करके अभी सिर्फ सेहत पे ध्यान देना है। तो फिर मैंने अपनी डॉक्टर से कंसल्ट किया, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थी मेरी, और मैंने उनके प्रोसीजर ट्राई किए जो उन्होंने मुझे बताए थे। तो पंचकर्मा में हूँ बेसिकली मैं इस टाइम पे। तो पंचकर्मा में कौन सी प्रोसीजर मैं करवा रही हूँ, कैसे वो होती है, कितना कॉस्ट लगता है और मेरे को कितने दिन में इफेक्ट आया, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस ब्लॉग में आगे शेयर करूँगी। आप देखो मेरे पीछे की ग्रीनरी, कितना ग्रीन ग्रीन हो रखा है। मार्च का वेदर तो इस समय पे पागल ही है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी धूप निकल रही है। अभी इवनिंग का टाइम है, वेदर बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा ब्लॉग अभी ही शुरू कर देते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं पंचकर्मा करा रही हूँ, उसमें क्या प्रोसीजर करा रही हूँ और कैसा है, किस तरीके का होता है, कितना बजट आता है, ये सारी चीज़ें। तो अभी सुबह हो गई है और मैं घर से निकलने वाली हूँ प्रोसेस के लिए। बेसिकली आज मेरा सिरोधारा का सिटिंग है, मैंने सिरोधारा की सिटिंग्स ली थी। आज मेरी 7th सिटिंग है, ऑलमोस्ट लास्ट सिटिंग है। और मुझे लास्ट तक ही मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ ताकि मैं इसका पूरा इफ़ेक्ट जान के ही आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी सुबह हो गई है, यहाँ से लगभग 5 मिनट का रास्ता है आयुर्वेदिक सेंटर, और मैं वहाँ तुरंत ही पहुँचती हूँ। उसके बाद आपको मैं बताती हूँ, और उसके बाद मैं बताती हूँ कि सिरोधारा किस तरह से होता है, मैं आपको दिखाऊँगी भी लाइव। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी चलो गाड़ी निकाल लेते हैं और निकलते हैं घर से। अंबुज भी मेरे साथ जा रहे हैं, तो क्योंकि वो भी इस प्रोसीजर में हैं, उनको भी सेम इश्यूज़ थे, तो हम दोनों जा रहे हैं। तो वो शूट करेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं, इस प्रोसीजर के पहले आपको खाली पेट जाना होता है। अभी मैंने सिर्फ ब्रश किया है और गर्म पानी पिया है और फ्रेश हुए हैं, इसके बाद ही हम जा रहे हैं। तो इस प्रोसीजर के लिए आपको अक्सर खाली पेट जाना होता है। तो अभी हम सेंटर पे आ गए थे और ये देखिए टेबल रेडी हो गया है हमारा, और ये शिरोधारा का सेटअप है। और अभी मैम आने वाली हैं, तो मैम भी आ गई हैं और वो पहले अपना अरेंजमेंट कर रही हैं शिरोधारा के लिए। अंबुज का शिरोधारा का सेशन हो गया और अभी मेरा चालू है। मैं आपको दिखा रही हूँ अपना शिरोधारा का सेशन। इसमें कुछ तो प्रिकॉशंस होते हैं, लाइक वो आपके जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे वो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। वो पट्टी बांधते हैं, कान में कॉटन डालते हैं, आँख में कॉटन रखते हैं ताकि आप रिलैक्स होकर आराम से इस प्रोसीजर को एंजॉय कर सको। एक बहुत सुंदर सा सूदिंग म्यूज़िक चालू होता है, चाहे वो कोई मंत्राज हो या कुछ जो भी सॉन्ग आपको अच्छा लगता हो, और बस आराम से ये प्रोसीजर स्टार्ट होती है।
ठीक है, चालू करें। हाँ, सही जगह पे हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है। ऑयल इसमें जनरली हमेशा गुनगुना उपयोग करते हैं अपन। इससे पेशेंट को अच्छा भी लगता है और इसके औषधि गुण बढ़ जाते हैं। एब्जॉर्ब अच्छा होता है, स्टिमुलेट अच्छा करता है ये। इसकी टाइमिंग अपन डिफरेंट रख सकते हैं। जैसे जब स्टार्ट कर रहे हैं तो 15 मिनट से फिर 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे इंक्रीज करके, फिर जब बंद करना रहता है तो फिर ऐसे धीरे धीरे डिक्रीज करते जाते हैं। ये शिरोधारा कई चीज़ों से हो सकता है ना। जैसे मुख्यतः अगर कुछ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप ऑयल से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिसीज, और अगर जनरल हेल्थ के लिए चाहिए तो अकॉर्डिंग टू जनरल हेल्थ अपन यूज कर सकते हैं। जैसे दूध से कर सकते हैं, गुनगुने पानी से कर सकते हैं, मांस रस से कर सकते हैं। एक तक्रधारा भी होती है, तक्रधारा कर सकते हैं इसके लिए। काढ़े से बहुत सारे काढ़े बना करके हम लोग उससे भी देते हैं धारा। तक्रधारा आप समझ लीजिए, अगर बोला जाए तो आजकल सबसे ज़्यादा यूजफुल है। जनरली जैसे अपन खाना खाते हैं वैसे ही अगर अपन 6.5 महीने में धारा वगैरह ले लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है कि हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं एक बार। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल की जनरेशन में समझा जाए तो स्ट्रेस ही है, और स्ट्रेस रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कुछ भी आप समझ लीजिए, बीपी शुगर है वो भी स्ट्रेस रिलेटेड है कहीं ना कहीं आजकल ज़्यादा। तो अगर उसका भी आप ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप शिरोधारा को ज़रूर प्लान करिए। जो आपका युवा वर्ग है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं करियर को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अगर आप कंसंट्रेशन अपना बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, तो उसके लिए शिरोधारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारी चीज़ें जो अपन जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, है ना, ऐसी सारी चीज़ें जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है मानसिक रोगों से रिलेटेड, उसमें तो बहुत अच्छा है ही है ये। स्किन की जो प्रॉब्लम्स आजकल खूब सोरियासिस का है फैला हुआ है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन उसमें शिरोधारा के साथ में और भी कुछ हम लोग थेरेपीज देते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ में अगर आप शिरोधारा एक वेल प्लान के हिसाब से ले रहे हैं कि आपको कौन सा ज़्यादा सूट करेगा, तो आपकी दवाइयाँ आपकी बॉडी में ज़्यादा अच्छा काम करेंगी। क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है वो हार्मोन से संतुलित हो रहा है। तो अगर हार्मोन्स का संतुलन अच्छा है तो हमारा शरीर जल्दी संतुलित होगा। हेयर्स के लिए, ब्यूटी के लिए, है ना, वैसे भी उपयोग कर सकती हैं। अगर थोड़ा सा अवेयरनेस है तो हमको बीमार होने की क्या ज़रूरत है, तब हम इसको क्यों लें। इसको आप स्वस्थ रहने के लिए लीजिए, एंजॉय करने के लिए लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए लीजिए। बीमार होने के बाद आपको फिर आना ही है। मतलब दोनों केसेस में? हाँ, बिल्कुल दोनों के। 2 प्रकार की वस्तियाँ हो जाती हैं उसमें। एक रुक्ष जिसमें हम लोग काढ़े का उपयोग करते हैं, और एक होती है घी या ऑयल से रिलेटेड, वो स्नेह वस्तियाँ होती हैं। लास्ट में आता है नश्यम। उसमें हम ऑयल या घी, वही है अकॉर्डिंग टू पेशेंट, उसको हम नाक के थ्रू देते हैं पेशेंट को। और ये जो पांचों जो प्रोसीजर्स होते हैं इनका काम होता है दोषों को बाहर निकालना। ये क्या है मैम? ये एक फेस पैक है, वर्णिकर है, इससे कलर निखरता है। इसको चूँकि अभी बीच में टाइम है तो मैंने सोचा इसको लगा दूँ, इसको भी एंजॉय कर लें। इट वॉज़ ऑल अबाउट टुडेज़ ब्लॉग। तो आप देख रहे हैं ऑयल पूरे गिर रहा है,
मैंने टॉवल से टाई किया हुआ हेयर्स को। आप एक अच्छी सी टॉवल ले जाइए क्योंकि ये तेल ना बालों में बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है और अभी इसको शैम्पू करने में कम से कम आधे घंटे जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तेल वाली जो शिरोधारा होती है उसमें ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है, काढ़े वाले में इतना प्रॉब्लम मुझे हुआ नहीं था। बट बेसिकली बेनिफिट तो जैसा डॉक्टर बोलते हैं उसी हिसाब से लेना चाहिए और मैंने भी वैसे ही लिया। मुझे इससे बहुत बेनिफिट हुआ शिरोधारा से। बहुत सारे ऐसे इसके साथ साथ मैंने बस्ती भी ली थी। बस्ती जो बहुत तरह की होती है काढ़े वाली, ऑयल वाली, वो भी हमने साथ में ही उसको भी लिया था एज अ डिटॉक्स। तो ये पूरा कोर्स हमारा कंप्लीट होता है आज से और मुझे अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे को मेरे स्किन में भी, टेक्सचर में काफ़ी डिफरेंसेस समझ में आए, मेरे डाइजेशन में काफ़ी डिफरेंसेस समझ में आए। इस ड्यूरेशन में मैंने बहुत अच्छा डाइट लिया, उनके बताने के हिसाब से ही। मैंने कुछ ख़राब मसाला, तेल ये सब नहीं भरा अपने अंदर और ये प्रोसीजर बेसिकली मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा और मैं अभी बहुत बेटर फील कर रही हूँ। मेरी खांसी भी पहले से बहुत कम हो गई है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। पंचकर्म में बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं जो हमें लगता है हम बीमार हो तभी जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एक जनरल हेल्थ के लिए भी आप डिटॉक्स करने जा सकते हैं। वहाँ पे आपको आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होंगे वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपके हिसाब से आपको क्या ज़रूरत है और अकॉर्डिंगली आप उनकी पंचकर्म विधि से लाभ उठा सकते हैं। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। अभी मैं शैम्पू करके फिर आपको इस ब्लॉग को फिनिश करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। हे गाइस, तो फाइनली अभी मैं क्लिनिक आ गई हूँ अपने यहाँ पे पेशेंट देखने के लिए। और मैंने आपको दिखाया था, मैंने शिरोधारा कराई, उसके बाद हमारी बस्ती हुई और उसके बाद मैंने आके उसमें बहुत सारा ऑयल लगा था तो मैंने अच्छे से थोड़ा सा शैम्पू किया, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि कल अभी एक और सेशन है और उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा ऑयल लगेगा तो रोज़ रोज़ इतना ज़्यादा शैम्पू करना मुझे सही नहीं लगता। तो मैं थोड़ा सा इसको हल्के सा बस ऑयल मैंने निकाला क्योंकि मुझे क्लिनिक आना था, घर में रहना होता तो ऑयल लगा भी होता, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये मैंने किया और तो ये बेसिकली मैं आपको इस ब्लॉग के थ्रू बताना चाह रही थी कि अगर हमें ऐसा लगता है कि पंचकर्म और ये बाकी चीज़ें जो हमारी हेल्थ और फिटनेस के, जनरल हेल्थ के लिए होती हैं, वो सिर्फ बीमार होने पर ही जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मैंने ट्राई किया फर्स्ट टाइम, एक्चुअली इट्स फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और मुझे बहुत बेनिफिट मिला। अभी मैंने ब्लड टेस्ट तो अपने कराए नहीं क्योंकि अभी सिर्फ 1 वीक हुआ है और इतने में तो ब्लड टेस्ट कराना एडवाइजेबल नहीं है। मैं 1 मंथ बाद अपना रूटीन चेकअप कराऊंगी। जो जो मेरे पैरामीटर्स डाउन थे वो मैं चेक करूंगी कि बढ़े कि क्या हुए, बट मुझे ऐसा लग रहा है बढ़े हैं क्योंकि मैं आपको लिटरली बताऊं, मुझे इतना चक्कर आ रहा था इस वायरल के बाद, एकदम से जैसे पैरामीटर्स डाउन हुए मेरे कि मुझे खड़े खड़े ऐसे घूमने लगता था, बहुत ज़्यादा थोड़ा बैलेंस बनाने में इशू हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, 2 स्टेयर चढ़ने में हाफने लग जा रही थी। अभी वो चीज़ें मुझे नहीं हो रही और ना ही मुझे डिप्रेस फील होता। मेरा मूड भी अच्छा है अभी क्योंकि जब खाना अच्छा जाता है, न्यूट्रिशन अच्छा जाता है तो डेफिनेटली आपका मूड अच्छा होता है। तो काम में भी मन लग रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड हो रही हूँ मैं धीरे धीरे वापस, क्योंकि 1 वीक में तो मैंने बहुत 1 वीक के पहले, 1 वीक से तो ट्रीटमेंट चल रहा तो बेटर फील होने लगा। उसके पहले बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, वीकनेस लग रही थी, काम नहीं कर पा रहे थे, सर घूम रहा था पूरा टाइम, माइग्रेन तो इतना ज़्यादा हो रहा था कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो ये सारी प्रोसीजर ली, मुझे बहुत बेनिफिट मिला। इवन अभी मेरा 7th डे का सिटिंग थी, कल लास्ट सिटिंग है 8th डे वाली, उसमें भी कल के प्रोसीजर में सिरोधारा का लास्ट सेशन होगा ऑयल वाला, और उसके अलावा बस्ती होगी हमारी फाइनल, और उसमें स्टीम भी फुल बॉडी स्टीम भी वो देते हैं। ये सारी डिटॉक्स की प्रोसेस है। ये डिटॉक्स सबको करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके कभी कभी ऐसा होता है ना, अपन खा तो सब रहे हैं लेकिन शरीर पचाता नहीं है, उसका रीज़न होता है कि पहले से ही गंदगी शरीर में है तो उसको निकालना ज़रूरी है। तो वो सब जब टॉक्सिन्स निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जो खाते हो वो शरीर में लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा था कि मैं ऐसे कहती भी थी कि मैं मेडिसिन तो ले रही हूँ पर मुझे समझ नहीं आता मेडिसिन का असर क्यों नहीं होता। द रीज़न क्योंकि पहले से ही इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रखी हैं कि मेडिसिन अपना काम कर ही नहीं पाती है, तो दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और दवाई लेते भी हो तो वो वर्क करेगी। तो इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस रहा आयुर्वेदा में शिरोधारा का। डॉक्टर प्रीतु तिवारी से मैंने पंचकर्म की प्रोसेस कराई, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, एंड इट वाज रियली अमेजिंग।
अमेजिंग, वो डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत कंफर्टेबल कर देंगी आपको, और उनके प्रोसीजर भी बहुत साइंटिफिक हैं। शी हैज़ लाइक सब चीज़ों का आंसर है उनके पास, प्रोडक्ट भी वो अच्छे यूज़ करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में प्रोडक्ट का बहुत मैटर करता है कि जो ऑयल हो रहा है, वो जो ऑयल यूज़ हो रहा है वो कैसा है, क्या है। तो वो सारी चीज़ें उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, ट्रांसपेरेंसी दिखाई उन्होंने उन सब चीज़ों में, तो मैं उन्हें 10 में 10 मार्क्स दूंगी पक्का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगले 1 महीने बाद मैं विरेचन वापस लूँगी। पंचक्रम में एक विरेचन प्रोसेस होती है, उसको मैं 1 महीने बाद ट्राई करूँगी, बट अभी के लिए पूरा डिटॉक्स हो गया है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और अंबुज को भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों ही बहुत सेटिस्फाई हैं मैम के सर्विस से। तो इफ़ यू आर लाइक लोकल हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं हैं, बाहर हैं, तो बाहर कहीं भी पंचकर्म कराइए, डॉक्टर से स्पेशली कराइए, आयुर्वेदिक डॉक्टर से, क्योंकि जब कई बार ना अपन जैसे होटल 5 स्टार होटल या कहीं ऐसे रुकते हैं, उसमें देते हैं ये सब सुविधाएं, आप करा सकते हो पे करके, बट स्टिल मुझे लगता है आपको डॉक्टर के ही उसमें कराना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को सब कुछ पता होता है और वो बहुत अच्छे से आपको डिटॉक्स और ये सारी चीज़ आपकी बॉडी को समझ के कि आपको कौन सा दोष है, पित्त, बात, कफ, बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं, ज़्यादा मैं आयुर्वेद के बारे में जानती नहीं हूँ, तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से आपके डॉक्टर सिलेक्ट करेंगे कि क्या आपके लिए बेस्ट है, और डेफिनेटली वो गाइडेंस ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा भी लगा होगा, बहुत यूज़फुल भी रहा होगा। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या तो पहले भी आप कुछ करा चुके हो ये पंचकर्म में कोई सी प्रोसेस, तो मुझे बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और इस बार के वायरल को तो मैंने हरा दिया, और ये सबको हो रहा है, सबको हो रहा है, तो इसलिए सबको बता रही हूँ कि एक बार अपना पैरामीटर्स वगैरह चेक कराइएगा, ध्यान रखिए। कई बार ऐसा होता है, बाकी चीज़ों से जब ब्रेक लेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे तो रिकवर होते हैं अपन को ज़रूरी नहीं है हर टाइम पे हर जगह अवेलेबल होकर सारा काम कर पाएँ, कभी कभी हमें अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, और सेल्फ केयर और सेल्फ पैम्परिंग भी करनी चाहिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।